खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां उभाम्ब थाना क्षेत्र में राहुल यादव उर्फ आयुष यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को बेलथरा रोड तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने कड़ा विरोध जताया। गिरफ्तारी की मांग पर अड़े युवाओं ने काफी नारेबाजी की। वहीं सपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए घटना की कड़ी निंदा की। सपा नेताओं ने चेताया कि अगर तत्काल इस घटना का पर्दाफाश नहीं किया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे रखड़ा क्षेत्र अधिकारी आलोक कुमार ने आश्वासन दिया कि तत्काल घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने की आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए टीम लगाई गई है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा सज्जन पासवान ने कहा कि पुलिस प्रशासन तत्काल गिरफ्तारी करे, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जो निंदनीय है। सपा नेता राजन कन्नौजिया ने कहा कि पुलिस प्रशासन को 5 दिनों की मोहलत दी गई है। अगर 5 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और मैं पिपरौली बड़ा गांव का प्रधान हूं, सज्जन पासवान। आज किस तरह का धरना प्रदर्शन रहा, देखा गया कि उसमें आप भी शामिल रहे? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो अप्रिय घटना हुई है उसके उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी द्वारा धरने का आयोजन रखा गया था, जिसमें मांग की गई कि जल्द से जल्द उस हत्यारों को पकड़ा जाए, उसको सज़ा मिले। देखिए, इस सरकार से उम्मीद नहीं है। अब सड़क से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी द्वारा लड़ा जाएगा, तभी हम लोगों को न्याय मिल पाएगा। इससे न्याय की उम्मीद नहीं है। तो अभी सीओ साहब भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे, क्या आश्वासन दिए? सीओ साहब आश्वासन दिए हैं कि 4-5 दिन का समय लिया गया है। अगर वो उस समय पर वो अरेस्ट या कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा। प्रशासन से आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई एकदम नहीं हो रही है और ये सरकार के सह पर ही ये पूरा घटना को अंजाम दिया जा रहा है। एकदम पूरे प्रदेश और देश के सरकार यानी झूठी सरकार है, ये एकदम सरकार फेलियर है। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं इस मामले में? हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उन लोगों पे, उन हत्यारों पर कार्रवाई हो। अब तक ले कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है, इसलिए पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने ये धरना प्रदर्शन किया। देखिए, वो अपेक्षाकृत नहीं है, सिर्फ मांग कर बताती है। वो तो हम बता रहे हैं कि झूठी सरकार। आज का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, तहसील स्तरीय था, बेलथरा रोड तहसील में। जो घटना हुई थी आयुष यादव की, जो हत्या हुई, उसी में जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के था। अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो 16 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा। इसी आशय से लोग आए थे। तो अभी तो इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है, टीम गठित भी हो गई है, फिर किस बात का प्रदर्शन किया जाए? मुकदमा दर्ज हो गया, टीम गठित हो गई है, इतना ही अंतिम थोड़े होता है, गिरफ्तारी होना चाहिए ना। कई दिन हो गया। यदि अपराधी मुलजिम जो है, यदि वो है अज्ञात है, अननोन है, तो उसमें कठिनाई आती है। तमाम तरह से तमाम उसके रिसोर्स जो होते हैं उसके हिसाब से पता लगाया जाता है किधर है, कहाँ है, कौन हो सकता है। ये संभावना वाली चीज़ तो है नहीं। जब मृतक जो है मृत्यु से पहले स्वयं बयान दे दिया, उसका बयान अपने आप में काफ़ी होता है। उसने जिसका नाम लिया वो सब सार्वजनिक है, उस पर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। कई दिन हो गया और अभी तक नहीं हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो अभी तो सीओ साहब आए थे, क्या आश्वासन दिए हैं आप लोगों को?
सीओ साहब ने कहा कि बहुत जल्द हो जाएगा, कई टीमें हैं लगी हैं और हम लोग निरंतर प्रयास में हैं कि गिरफ्तारी हो। हम लोग चाह रहे थे टाइम बाउंड घोषणा हो जाए, और टाइम बाउंड नहीं देने के पीछे भी उनकी मजबूरी थी कि भाई हम कह देंगे कि कल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, इस वजह सोचे कि भाई टाइम हम निर्धारित न करें, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हो जाएगा। हम लोग प्रयास इससे ये भारत संविधान से चलता है, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही हम लोग आए थे। यदि आश्वासन दिए हैं नहीं होगा तो हम लोग ऊपरी स्तर पर जाएंगे, हम लोग जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। ये मामला ऊपर तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जाएगा। साइलेंट हम लोग थोड़े बैठेंगे। कई घटनाएं, कई वारदात हो चुका और ये जिले का सबसे शांतिप्रिय जगह रहा है और पिछले कुछ महीनों से ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दावा तो ये था जिला प्रशासन का, जिस दिन डेड बॉडी आई वाराणसी से पोस्टमार्टम के बाद, ये लोग तो सब फाइनल कप्तान से भी बात हुई, सब लोग कहे कि एकदम ये हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, और उनके पिता को भी ये लोग मोटिवेट कर लिए थे उधर से ही, और उसके बाद भी अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। तो ये जैसा सरकार है, सरकार के मंशा के हिसाब से ही तो ये लोग काम। प्रथम दृष्टिया भाई उनकी गिरफ्तारी हो ये है, उसके बाद से वो परिवार है उसका सुरक्षा या इस देश के अंदर तमाम तरह के सहयोग, आर्थिक सहयोग भी शासन सत्ता से दिए जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसका बेहतर तरीके से उच्च स्तरीय जांच भी होना चाहिए।